जय गोगा महाराज। नमस्कार दर्शकों, मैं दशरथ भाई ज्योतिषाचार्य वास्तुशास्त्री अहमदाबाद गुजरात से। तो हम बात करेंगे कर्क लग्न वालों के लिए। कर्क लग्न वालों की जन्म कुंडली के अंदर बिजनेस के योग कौन से होते हैं, उनके कौन से ग्रह से उनकी कुंडली के अंदर एक अच्छे बिजनेस के योग बनते हैं। देखो, कर्क लग्न की कुंडली के अंदर जो सबसे महत्व का जो ग्रह है वो चंद्र है। यानी कि कर्क लग्न जो है 4 नंबर का जो लग्न है उसका जो मालिक चंद्र है, वही ये सारे आप कोई भी बिजनेस करते हैं और बिजनेस में मुनाफा करते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपकी जन्म कुंडली के अंदर जो चंद्र ग्रह है वो कौन से ग्रह से युति कर रहा है और कौन से ग्रह के त्रिकोण में है या केंद्र में है, इसी का महत्व सबसे ज़्यादा है। तो आप जो मैं आपको योग बताऊंगा वो योग को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चंद्र से कौन से ग्रह की युति से आपको बिजनेस के योग बनते हैं आपकी जन्म कुंडली के अंदर। तो ये योग आपको आपकी, अगर आप कर्क लग्न वाले हैं और आपको बहुत बड़ा बिजनेस करने की इच्छा है तो ये योग को आपकी जन्म कुंडली के अंदर मिला के देखिए। तो देखिए, सबसे पहले जो योग है वो यहाँ पे आपका ये 4 नंबर है, उसके अंदर मैंने ये चंद्र लिखा हुआ है। ये ब्लू पेन से आपको पता चलेगा कि मैंने चंद्र लिखा हुआ है। तो ये चंद्र से आपका ये चंद्र जन्म कुंडली के ये 12 खानों में कहीं पे भी हो उसका कोई फिक्र नहीं है। मैं ये योग बताने के लिए यहाँ पे पहले स्थान में कर्क के अंदर चंद्र लिखा हुआ है, लेकिन आप चंद्र को ये 12 घरों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ये 12 खानों में से कहीं पे भी आप लिख सकते हो चंद्र को, बरोबर। तो जहाँ पे आपका चंद्र है वो चंद्र से दूसरे स्थान में बुध और शुक्र होने चाहिए। यानी कि आपके चंद्र से दूसरे स्थान में बुध और शुक्र होने चाहिए। उसके बाद में तीसरे स्थान में सूर्य होना चाहिए। चंद्र से दूसरे में बुध शुक्र और तीसरे स्थान में सूर्य, और वही चंद्र से जहां पे आपकी जन्म कुंडली में चंद्र है वहां से गिनना है। तो चंद्र से दूसरे स्थान में बुध शुक्र, तीसरे स्थान में सूर्य, और वहां से 1 2 3 4 5 6 छठे स्थान में मंगल होना चाहिए, और उसके बाद वहां से 7वें स्थान में गुरु होना चाहिए। चंद्र जहां लिखा हुआ है कर्क लग्न की जन्म कुंडली के अंदर, वहां से दूसरे स्थान में बुध शुक्र, तीसरे स्थान में सूर्य और छठे स्थान में मंगल, और चंद्र से 61 7वें स्थान में यानी कि चंद्र के सामने गुरु। इस तरह का योग आपकी जन्म कुंडली में है तो आप एक अच्छे बिजनेसमैन या एक अच्छे धंधा करने वाला, कोई भी प्रोडक्शन का उत्पादन करने वाला, फैक्ट्री का मालिक वगैरह हो सकते हो। लेकिन इसके अंदर एक त्रुटि दूसरी रहेगी कि यहाँ पे कहीं पे राहु का संयोग होगा, कहीं पे शनि का संयोग होगा। तो ऐसा आप कोई छोटे मोटे व्यापारी भी हो सकते हो, आप अपने एरिया के व्यापारी भी हो सकते हो, या आपकी कोई ऐसी जॉब हो सकती है जिसकी वजह से आप बिजनेस जितना कमा लोगे। अब ये जो चंद्र से जो गुरु का जो मैं 7वें बोला, उसके बदले गुरु यहाँ पे 7वें स्थान में न होके चंद्र से 11वें स्थान में भी अगर गुरु है तो गुरु 2 जगह पे चलेगा। ये बात आप कर्क लग्न वालों की कुंडली में आप ध्यान रखिए कि गुरु चंद्र से 7वें या चंद्र से 11वें स्थान में चल सकता है, लेकिन ये जो दूसरे जो मैंने ग्रह बताए बुध शुक्र सूर्य और मंगल, ये तो चंद्र से दूसरे स्थान में बुध शुक्र, चंद्र से तीसरे स्थान में सूर्य और चंद्र से छठे स्थान में मंगल होना अनिवार्य है।
गुरु शायद 7वें या 10वें स्थान में होगा तो चलेगा। अब ये एक योग होगा। अब दूसरा एक योग मैं बताता हूं, वो भी चंद्र से युति का योग है। यानी कि चंद्र से कोई दूसरा ग्रह मिलता है तब भी आप बिजनेस कर सकते हो। तो वहां पे अगर हम देखेंगे तो आपका कर्क लग्न है, और कर्क लग्न के अंदर अगर चंद्र आपका तुला राशि में है, देखो कर्क लग्न के अंदर धंधे में को महत्व देने के लिए तुला राशि और वृषभ राशि अति महत्व की है। यानी कि आपका कर्क लग्न है और तुला राशि है और वृषभ राशि है, तो ये बिजनेस के लिए आपको फायदा दिलाएगी। लेकिन कौन से ग्रह की युति होनी चाहिए ये मैं आपको बताता हूं, और दूसरा कौन सा ग्रह उसके ट्रायंगल में होना चाहिए। तो देखिए, अगर आपका कर्क लग्न है और चंद्र तुला राशि में है, तो चंद्र मंगल की युति, चंद्र गुरु की युति, चंद्र शुक्र की युति और चंद्र शनि की युति। यानी कि चंद्र के साथ मंगल चलेगा, गुरु चलेगा, शुक्र चलेगा और शनि चलेगा। ये 4 ग्रह चंद्र के साथ युति में तुला राशि में हो, चाहे ये ग्रह आपके जो लाभस्थान है कर्क लग्न के लिए वृषभ राशि उसके अंदर चलेगा। लेकिन ये चंद्र की युति ये 4 ग्रहों के साथ ही होनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चारों 4 ग्रह होने चाहिए, कोई भी एक ग्रह के साथ युति होगी या कोई भी 2 ग्रह के साथ ज्यादा में ज्यादा युति होगी। यानी कि चंद्र के साथ मंगल होगा, चंद्र के साथ गुरु होगा, चंद्र के साथ शुक्र होगा या चंद्र के साथ शनि होगा। तो यह युति आपके लिए बिजनेस के लिए लाभदायक है। अब यह युति चंद्र के साथ तुला और वृषभ राशि के लिए तो सही है, लेकिन यह युति दूसरे 12 खानों में कहीं पे भी हो तो भी चल सकता है, ये बिजनेस की ही युति है। लेकिन इसके साथ एक कंडीशन है, और यह कंडीशन यह है कि जो युति होगी, यानी कि आपकी तुला राशि के अंदर जो युति होती है, तो उससे 5वें स्थान में सूर्य का होना जरूरी है। यानी कि तुला राशि के अंदर चंद्र गुरु की युति है तो कुंभ राशि का सूर्य होगा या मेष राशि का सूर्य होगा, या स्वयं लग्न में यानी कि कर्क राशि का गुरु सूर्य होगा, तो ही ये बिजनेस के लिए फाइनल बड़ी युति मानी जाएगी, धंधे के लिए एक बड़ी युति मानी जाएगी। आप ये मेरी बात नोट कर लीजिए कि जो भी मैंने चंद्र गुरु से युति बताई, चंद्र से गुरु की, शुक्र की, शनि की, मंगल की, उसके ट्रायंगल में या उसके केंद्र में आपको सूर्य रखना है। यानी कि चंद्र से 5वें, 7वें और 10वें स्थान में, चंद्र से 9वें स्थान में नहीं रखना है। चंद्र से 5वें, 7वें और 10वें स्थान में ही सूर्य रखना है। अब यह युति दूसरे कहीं कोई भी स्थानों में हो, लेकिन उसके ट्रायंगल में अगर सूर्य है तो ये कर्क लग्न वालों के लिए एक बिजनेस की युति हो जाती है। ये जो मैंने आपको ये योग बताए, ये योग मैंने बहुत ही बड़े बिजनेसमैन के, जहाँ पे आपके नीचे 100-50 लोग काम करते होंगे, आप बड़े फैक्ट्री के मालिक हो गए, ऐसी युति, या आप अगर कोई प्रोफेशनल में भी हो, आप डॉक्टर हो, आप वकील हो, आप सीए हो, तो आपका बहुत बड़ा स्टाफ हो सकता है, बहुत बड़ा आपका जो एम्पायर है वो बहुत बड़ा हो सकता है। लेकिन इसके साथ अगर आपका बुध अस्त का है, आपका शुक्र अस्त का है, कहीं राहु कोई सूर्य के साथ बैठा हुआ है, राहु मंगल के साथ बैठा हुआ है, तो ये पोजीशन जो है वो एकदम छोटे लेवल पे आ जाएगी। आप बिजनेस तो करोगे लेकिन छोटा मोटा बिजनेस या कोई भी कारोबार करोगे, ऐसा होगा। तो यह थी मेरी कर्क लग्न वालों के लिए जानकारी कि आप बिजनेस किस तरह से कौन से ग्रह की युति में करेंगे।
अगर आप भी आपकी जन्म कुंडली के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं, आप कर्क लग्न वाले हैं, तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9898290870 और मैं ऑनलाइन कंसल्टिंग करता हूं और मेरा कंसल्टिंग चार्ज सिर्फ 101 रुपया है। आप मुझे ऑनलाइन पे करके आपकी कुंडली का मार्गदर्शन ले सकते हैं। तो प्लीज़ अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो ये वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गोगा महाराज। आप सभी का कल्याण हो।